नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। खबर झांसी से है, जहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 की 4 जून 2024 को होने वाली मतगणना की पूर्ण तैयारी कर ली है। मतगणना स्थल पर बिना पास के प्रवेश वर्जित रहेगा। अपर जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल भोजला मंडी में आयोजित की गई पत्रकारिता वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा की 14 टेबल लगाई जाएंगी, एक ARO रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना पास के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्याशी और उनके एजेंट पास जारी किया जाएगा, जो टेबल और ARO तक जा सकता है। इसके अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। भोजला मंडी में चारों ओर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही वाहन पार्किंग की भी अलग से 2 नंबर गेट पर व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मतगणना कर्मियों को पार्किंग में मतगणना स्थल तक लाने के लिए ई-रिक्शा की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन कराया जाएगा। साथ ही प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतगणना 4 जून 2024 को प्रस्तावित है और जिला प्रशासन की तरफ से मतगणना को लेकर सभी तैयारियां माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में जो भी तैयारियां की जाती हैं वो लगभग हम लोग कर चुके हैं और जो तैयारियां रह गई हैं वो हम लोग कर रहे हैं और 4 तारीख को हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से नियमानुसार मतगणना की कार्रवाई को संपन्न कराएंगे। क्या तरीका होगा कितने टेबल लगाए गए हैं? देखिए, पट्टी विधानसभा हमने 14 टेबल 14 मतगणना टेबल रहेंगी, एक ARO की टेबल रहेगी। ये पट्टी विधानसभा हमारा टेबल का अरेंजमेंट रहेगा। इसके अलावा एक RO टेबल रहेगी और ETPVS की 3 टेबल रहेंगी और पोस्टल बैलेट की 5 टेबल रहेंगी। प्रत्याशियों को पास जारी किया गया है। प्रत्याशी और उनका जो निर्वाचक एजेंट होता है वो सभी विधानसभाओं में जा सकता है। RO टेबल पे भी उनकी एक्सेस रहती है, तो वो सभी विधानसभाओं में और RO टेबल तक वो लोग रहेंगे और जो भी उनको डेटा चाहिए होगा वो उनको डेटा ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, मतगणना टेबल पे 4 कर्मचारी रहते हैं। एक मतगणना सुपरवाइजर होता है, एक मतगणना सहायक होता है, एक दूसरा मतगणना सहायक होता है और एक सुपरवाइजर होता है, माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। इस प्रकार से 4 लोग एक टेबल पे रहते हैं। सुरक्षा के बहुत दुरुस्त इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हमने इसको चारों तरफ से बैरिकेड भी कराया गया है। हमारा 3 कॉर्डन में हमारी सिक्योरिटी रहेगी। इसमें मंडी के गेट पे भी हमारी फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। आंतरिक स्तर पर जहाँ से मतगणना एजेंट की एंट्री होनी है वहाँ पे भी CFMD लगेगी, DFMD लगेगी और वहाँ से प्रॉपर फिस्किंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी और जो अधिकृत पास धारक व्यक्ति होंगे केवल वही लोग अंदर इसमें प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा की दृष्टि में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, हमने एक सोशल मीडिया टीम हमारी शुरू से एक्टिवेट है और हमारा एक शिकायत प्रकोष्ठ हम यहीं मंडी में स्थापित करेंगे और इस प्रकार की कोई भी शिकायत या अफवाह आती है तो उसको नियमानुसार खंडन किया जाएगा और उसके बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग का प्रॉपर प्लान तैयार किया गया है। 3 प्रकार की पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है। इलेक्शन एजेंट के लिए मतगणना एजेंट जो रहेंगे उनके लिए हमने मंडी गेट नंबर 2 के पास एक पार्किंग स्थल बनाया है। वहाँ पे वो पार्क करके उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम ई-रिक्शा की व्यवस्था कर पाएँ जिससे कि वो गेट नंबर 2 से एंटर कर पाएँ। उसके बाद एक पार्किंग 2 कर हमने उसको नाम दिया है, जिसमें प्रत्याशी और उनके एजेंट 10 प्रत्याशी हैं और 10 एजेंट हैं। लगभग 20 लोगों की गाड़ियों की व्यवस्था हमने गेट नंबर 2 के अंदर जो हमारा खुला मैदान है उसमें हमने उनकी व्यवस्था की है। नहीं, देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू है और किसी को भी विजयी जुलूस या इस प्रकार की रैली निकालने की अनुमति अभी तक प्रदान नहीं की।